आप लोग प्रैक्टिकल में नहीं हुआ है ना, मैडम ने बताइए ना, ठीक है। क्राइम थ्रू द इंटरनेट, क्लियर है। अब इंटरनेट के माध्यम से कौन कौन से क्राइम होते हैं। पहला है आइडेंटिटी थेफ्ट, पहला लिखते जाइए और कोई बात नहीं करेगा, ठीक है। पहला है आइडेंटिटी थेफ्ट, क्लियर है। दूसरा है फिशिंग, तीसरा है मेलवेयर, चौथा है हैकिंग, पांचवा है साइबर स्पॉइनेज, उसके बाद है ऑनलाइन फ्रॉड। एक्सप्लेन करूंगा मैं डिटेल में। फ्रॉड, उसके बाद अगला है साइबर बुलिंग, अगला है एक्सटॉर्शन, डेटा ब्रीच, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका आइडेंटिटी थेफ्ट, क्लियर है। आइडेंटिटी थेफ्ट तो जो है ना भाई, साइबर सिक्योरिटी को क्रैक करने वाले जो ये हैकर लोग होते हैं, हैकर वगैरह, वो क्या करते हैं, आपका है ना आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, आपकी और बेसिक आइडेंटिटी है ना, आपका मोबाइल नंबर, आपका क्रेडिट कार्ड नंबर या आपका अकाउंट नंबर, इन चीज़ों को क्या कर लेते हैं, चोरी करते हैं और इनका मिसयूज करते हैं, क्लियर है। किसी से पैसे मांगने के लिए, कुछ और चीज़ के लिए। अगर आपका एटीएम कार्ड नंबर वगैरह मिल गया तो उससे क्या कर लेंगे लोग, पैसा विड्रॉ कर लेंगे, है ना भाई। तो ये सब काम होता है किसमें, आइडेंटिटी थेफ्ट। इसीलिए इंटरनेट में आंख मूंद के कुछ भी नहीं डालना है, ठीक है। आश्वस्त हो जाएं कि यहाँ पे देना है तभी देना, ठीक है, और नहीं देना है तो बिल्कुल, ठीक है, कड़े शब्दों में मना कर दीजिए कि मैं ये जानकारी नहीं देना चाहता, क्लियर है। दूसरा पॉइंट देखिए इसी में है, ठीक है, फिशिंग। क्या है, फिशिंग। फिशिंग मतलब क्या होता है, आप लोग अपने 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 शब्दों में बताइए। एक प्रकार की स्कैम है, इसमें भी होती है। क्या करता है भाई फिशिंग मतलब, ठीक है। फिशिंग मतलब क्या करेगा बता रहा हूँ। जैसे ए जो है बी को क्या कर रहा है, मैसेज भेज रहा है,
तो ये मैसेज है ना, तो मैसेज के लक्षण को देख के क्या करेगा, उसको वो ट्रैक करने की कोशिश करेगा। ठीक है, मतलब जब ए बी को भेजते रहा उसी समय उसको चोरी करेगा वो, इसी को बोलते हैं क्या, फिशिंग। जैसे आप लोग देखेंगे मछली को पकड़ना फिशिंग कहलाता है। किस समय पकड़ते हैं मछली को, जब वो तैरते वगैरह रहती है ना भाई, तो बीच में जाल डाल दिए, जाके उसमें वो पकड़ जाती है। वैसे ही डाटा आपको क्या है, ए और बी के बीच में ट्रेवल कर रहा है, उस समय डाटा क्या करते हैं, पकड़ने का काम करते हैं। या इसमें क्या बैठा देंगे, एक मेलवेयर। ठीक है, क्या लगा देंगे, मेलवेयर। ठीक है, वो मेलवेयर क्या करेगा भाई, ठीक है, मेलवेयर क्या करेगा, उसमें जो काम का जानकारी रहेगा, है ना, आपके कंप्यूटर में मेलवेयर डाल दिया जाएगा। ठीक है, और काम की जानकारी को फिर निकाल के क्या करेगा, आपको भेजते जाएगा। क्लियर है, ये होता है क्या, हमारा मेलवेयर। ठीक है, मतलब आपकी गोपनीय जानकारी को कैसे भी करके वहां से निकालने वाला। ठीक है, तीसरा ये मेलवेयर ऑलरेडी मैं अभी बता चुका अभी। ठीक है, आपके जानकारी को ईमेल के माध्यम से क्या करना, किसी दूसरे व्यक्ति को क्या करना, सेंड करना। जब आप काम के, मतलब जैसे मैं ए हूं, मैं बी को भेज रहा हूं, तो यही क्या होगा, इसी बीच में उस जानकारी को मेलवेयर क्या करेगा, तीसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेगा। ये होता है क्या, हमारा मेलवेयर। हैकिंग तो आप सभी जानते हैं, हैकिंग क्या होता है, हैक करना। देखिए, जैसे मान लो कोई एक साइट है या कुछ भी है जिसका आईडी और पासवर्ड है, तो आईडी और पासवर्ड हम किसी को तो देंगे नहीं, ठीक है, पर थर्ड पर्सन क्या कर लेगा, आईडी पासवर्ड से नहीं, किसी भी तरीके से हैक करके आपके साइट में घुसेगा। ठीक है, अनऑथराइज्ड तरीके से आपके साइट पे घुसेगा और वहां की जानकारियों को चोरी करके किसी अन्य व्यक्ति को देगा। ये कहलाता है क्या, हमारा हैकिंग। क्लियर है, क्या कहलाता है भाई, हैकिंग। ठीक है, अगला देखिए, साइबर स्पियोनेज। ठीक है सर, इसको एस्पियोनेज बोलते हैं। हाँ, वही मेरे को स्पेलिंग पहली बार सुना मैं, क्या क्या होता है, जासूसी। अच्छा। ठीक है भाई, स्टेट स्पॉन्सर्ड और कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग एंड एट स्टीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और ट्रेड सीक्रेट फॉर पॉलिटिकल, ठीक है, इकोनॉमिकल और, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्लियर है, कहने का मतलब क्या है, मतलब कोई क्या करता है, जैसे अपन 4 कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, ठीक है भाई, 3-4 क्या हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, तो वो उसकी क्या करेगा, उसकी जानकारी को चोरी करवाएगा। ठीक है, वो उसकी जानकारी को चोरी करवाएगा। ठीक है, हर जगह पे होता है, सिर्फ एक जगह पे नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया गया है, स्टेट स्पॉन्सर्ड आर कॉर्पोरेट, ठीक है, स्पॉन्सर्ड हैकिंग एम एट स्टीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की क्या करना, चोरी कराना। क्लियर है, और हर कोई कराता है भाई, जो लोग 2 कॉम्पिटिटिव हैं तो वो लोग बिल्कुल इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, चोरी कराते हैं। क्लियर है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, और ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट मतलब 2 कंपनी के बीच में क्या होगा, ट्रेड, वो कैसा बिजनेस कर रहा है, हम कैसे बिजनेस कर रहे हैं, इस बात को ध्यान में रख के क्या किया जाता है, ठीक है, कंपटीशन को बदला जाता है ना भाई, ये ऐसा कर रहा है तो मैं ऐसा करूंगा, वो ऐसा कर रहा है तो मैं वैसा करूंगा। ये होता है क्या, हमारा, ठीक है, ट्रेड सीक्रेट। क्लियर है, तो उसको क्या किया जाता है, चोरी किया जाता है। तो ओवरऑल ये है कि इसके थ्रू हम क्या करते हैं, 2 कॉम्पिटिटर इंटरनेट के माध्यम से चोरी करवाते हैं जानकारियों का। क्लियर है, ऑनलाइन फ्रॉड क्या होगा भाई, ऑनलाइन फ्रॉड आप तो बहुत देखे हैं, है ना भाई, आप ऑनलाइन कोई ऑर्डर किए, आपके घर में बढ़िया एक बॉक्स पहुंचा और बॉक्स के अंदर क्या निकला, पत्थर, है ना भाई। क्लियर है, शुरू में बहुत हुआ है ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह में। ठीक है, तो अब वो लोग भी वहां भी जो भी पैकिंग करते होंगे ना, नो डाउट बाकायदा किसके अंदर करते होंगे, कैमरा वगैरह के सामने में ये सब का पैकिंग करवाते होंगे। ठीक है, जहां से भी जो भी प्रोडक्ट क्या करता है, डिस्पैच करता है, वो बिल्कुल इन सब चीजों को ध्यान में रखता होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग मतलब क्या होगा भाई, हरासमेंट। ठीक है,
हरासमेंट मतलब कहीं ना कहीं क्या करना, आपके ऊपर एक दबाव बनाने की कोशिश करना। क्लियर है? सोशल मीडिया आजकल देखो, हाँ भाई, किन्हीं कई चीजों में क्या करते हैं, बहुत ज्यादा आपको, ठीक है, दबाव बनाने की कोशिश करते ही हैं। ठीक है, अब मैं उन चीजों को नहीं बोलूंगा, बाकी आप देखना, अगर किसी चीज पे दबाव बनाना है तो इन सब चीजों का यूज करके बहुत ज्यादा दबाव बनाया जाता है। ठीक है, अगला है चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है भाई, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता है बच्चों को लेके। ठीक है, इंटरनेट में क्या किया जाता है, पहले उन लोगों को बहला फुसला के उनसे डील किया जाता है, और डील करने के बाद, ठीक है, जो अनर्गल जो वीडियो बनते हैं आजकल, हाँ आप लोग देखना, छोटे छोटे बच्चों के, जो लोग 16 साल 17 साल के बच्चे रहते हैं, लड़कियां रहती हैं, लड़के रहते हैं, उनका वो यूट्यूब वगैरह में, सॉरी यूट्यूब नहीं, बहुत सारे साइट्स पे क्या बोलते हैं, पोर्न इमेज, ठीक है, जो बनता है वो ऐसे ही बनता है। पहले उनको वॉश आउट किया जाता है, वॉश आउट करने के बाद इन सब काम के लिए उनको मजबूर किया जाता है। क्लियर है? तो इंटरनेट में क्या आसानी से लोग मिल जाते हैं, है ना भाई, तो बहुत आराम से उससे बात करके ऐसा वैसा, है ना भाई, तो उनको गलत लाइन में फिर लाया जाता है। सिर्फ एक ही गलत लाइन है और बहुत सारे गलत लाइन हैं, ठीक है, उन चीज़ों में लाया जाता है। ठीक है, और वो लोग चूँकि छोटे बच्चों को आसानी से कन्विंस करा पाते हैं। ठीक है, ये है। ठीक है, ये क्या है, देखो, साइबर एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन मतलब क्या करना, पैसा से मांगते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, नहीं, एक्सटॉर्शन इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, अब जो भी बोलते होंगे, जैसे पहले होते ना गुंडे मॉल लोग बिजनेस में से पैसा मांगते थे, वसूली, हाँ ठीक है, वसूली करते थे। तो वैसे ही ऑनलाइन क्या होता है, आज भी ये चलता है, किसी को मेल भेज दिए, इतना पैसा दे, है ना भाई। क्लियर है? अभी कल ही परसों हुआ था, किसी से मांगे हैं, ठीक है, कि इतना पैसा दे, और फिर बंदूक वगैरह का पूरा फोटो भेजे हैं उसको, पेपर में आया था, मैं देखा हूँ। ठीक है, उसके बाद है डाटा ब्रीच करना। डाटा ब्रीच करना मतलब क्या होगा भाई, unauthorized access to data and disclosure of sensitive information, ठीक है, stored by organization leading to the potential entity theft, मतलब किसी की जानकारी को क्या करना, अनऑथराइज्ड तरीके से क्या करना, एक्सेस करना। क्लियर है? ये कहलाता है क्या, डाटा ब्रीच। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट हमारा क्या टॉपिक, जिसमें हम बता सकते हैं कि क्राइम होता है। फिर से एक बार देखो और तुम लोग बताते जाओ। ठीक है, पहला आइडेंटिटी थेफ्ट मतलब क्या होगा, किसी का है ना भाई, किसी के बेसिक जानकारी को चोरी करके, ठीक है, उसके जानकारियों का दुरुपयोग करना, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड वगैरह हो गया, या फिर उसका अगर डेबिट कार्ड वगैरह हमको मिल जाता है नंबर, तो उसी के डेबिट कार्ड नंबर से फिर हम क्या करते हैं, ऑनलाइन, ठीक है, मिसयूज करते हैं, बैंकिंग फ्रॉड भी करते हैं। ठीक है, दूसरा फिशिंग। फिशिंग मतलब क्या होगा, जब कोई ए और बी के बीच कोई डाटा ट्रांसफर होता है, तो उस समय जो सी है क्या करता है, जानकारी को चोरी कर लेता है। क्लियर है? और उसका मिसयूज करता है। क्लियर है? तीसरा है मेलवेयर। मेलवेयर में क्या होगा, इसमें मेलिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं, एक वायरस या एक सॉफ्टवेयर बैठा देते हैं, जो भी मेल होते रहते हैं उन जानकारियों को, ठीक है, सीक्रेट तरीके से क्या करता है, एक दूसरे व्यक्ति को भेजता है। ठीक है, हैकिंग, जैसे हमारा कोई साइट है, उस साइट पे कोई व्यक्ति अनऑथराइज्ड तरीके से क्या हो जाएगा, घुस जाएगा और वहां से गोपनीय जानकारी को चोरी कर लेगा। ये प्रोसेस कहलाता है क्या, हैकिंग, और जो चोरी करने वाले कहलाते हैं हैकर। ठीक है, साइबर एक्सप्लॉइट, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पर भी चोरी हो रहा है, पर किस पर्पस से करते हैं, दो कॉम्पिटिटर रहते हैं, वो क्या करते हैं, चाहे पॉलिटिकल कॉम्पिटिटर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, ये एक दूसरे की जानकारी को चोरी करवाते हैं कि कौन क्या काम करवा रहा है। ठीक है, आप लोग देखना, इवन नेता लोग भी एक दूसरे पर, भाजपा कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस भाजपा के ऊपर आरोप लगाते रहता है कि ये हमारा जानकारी चोरी करा रहे हैं, हमारा जानकारी चोरी करा रहे हैं। ठीक है, जबकि दोनों कराते रहते हैं। क्लियर है? अगला देखिए, ऑनलाइन फ्रॉड। ये तो बहुत होता है ऑनलाइन फ्रॉड, जैसे एक तो मैं बताया आपको, है ना भाई, वैसे ही, ठीक है, कपड़ा मंगाओगे तो कपड़ा फ्रॉड रहेगा, है ना भाई, अब सही होने लग गया है, लेकिन फ्रॉड बहुत प्रकार के होते हैं, मैं एक ही बता रहा हूँ। ठीक है, आपको ऑनलाइन में एक वेबसाइट मिल जाएगा, फलाना वैकेंसी करके, फॉर्म डालिए, फिर नीचे रहेगा पे फीस, आप फीस देंगे, फिर वो कंपनी का तो ही पता नहीं रहता है ना, 200 फीस करके वेबसाइट बनाया, है ना भाई, 2 दिन में, बेरोजगार बहुत है हमारे देश में, है ना भाई, 2-3 लाख लोग फॉर्म भर दिए, हो गया उसका, आपको सिर्फ 200 रुपये का नुकसान हुआ, वो 200-300 से कितने लाख रुपए अर्न कर लिया। क्लियर है? तो ऐसे बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। ठीक है, देख तक के फॉर्म भरना,
ठीक है, आगे देखिए साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग का मतलब क्या होता है? ठीक है, मतलब एक प्रकार से ये है कि टॉर्चर करना किसी व्यक्ति को, और टॉर्चर करने के लिए सोशल मीडिया, जो भी मीडिया है, जितने भी इंटरनेट के माध्यम से क्या करना, प्रेशराइज करना। क्लियर है? उसके बाद देखो चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, बच्चों का दुरुपयोग करना। ठीक है, बहुत ज्यादा ये हो रहा है। ठीक है भाई, अगला है साइबर, ठीक है, एक्सटॉर्शन। ठीक है, साइबर एक्सटॉर्शन इंटरनेट के माध्यम से चुनिंदा लोगों को क्या करना, धमकी देना और उनसे पैसे वसूलना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अभी अभी हम लोग जो बार बार पढ़े हैं, अभी देखना कल के उसमें ब्रिजमोहन अग्रवाल जो सांसद हैं रायपुर के, वो भी सांसद ने ये मुद्दा उठाया और बोले कि जो मैं बताया था क्या बताया था, जो कोर्ट पूरा तैयार हो जाता है, डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट में बहुत ही जीरो टॉलरेंस का योजना आना चाहिए। डिजिटल अरेस्ट भी ऐसे ही है, आपको डिजिटली क्या कर लिए, कंट्रोल कर लिए, और आपसे जब तक पैसा आप नहीं देंगे तब तक वो आपको क्या कर रहे हैं, जाने नहीं दे रहे, इवन आपको डिस्कनेक्ट नहीं होने देते हैं। और जो गलत किया रहता है वो और ज़्यादा डरता है ना भाई। फिर भी अगर मान लो कोई गलत किया तो उसको हमारा ओरिजिनल मतलब जेन्युइन पुलिस सजा दे तो अच्छी बात है, तो ऐसे फ्रॉड तरीके से देखा तो गड़बड़ है ना। ठीक है, तो सजा जो लोग गलत किए हैं वो जल्दी और डर जाते हैं, और जो नहीं किए रहते हैं वो लोग भी इज्जत के चलते हर व्यक्ति डरता है। ठीक है, तो इस तरीके से ठगी होता है ये साइबर एक्सप्लॉयटेशन में। और लास्ट में क्या है, हमारा डाटा ब्रीच। ठीक है, इन्हीं सब का एक प्रकार से वो मिश्रण है, डाटा को क्या करना, अनअथॉराइज्ड तरीके से चोरी करना और उसका दुरुपयोग करना। ठीक है, चलिए।